क्या आप इंस्टाग्राम पर हैं? अगर हैं तो शायद आपने ऐसी कई रील्स देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो भैया देख लीजिए। ये तो केवल एक रील है। ऐसी सैकड़ों हिजाब या बुरखा रील्स हैं जिन पर मिलियंस में व्यूज हैं, और वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भरपूर ट्रेंड कर रही हैं। हम इन वायरल रील्स पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस्लामिक देश ईरान से आई ये वीडियो भी देख ही लीजिए। ये वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान की एक यूनिवर्सिटी की एक मुस्लिम छात्रा की है। ये लड़की यूनिवर्सिटी में ही अपने कपड़े उतारकर अपने देश के स्ट्रिक्ट इस्लामिक ड्रेस कोड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। वैसे जब से इस लड़की ने प्रोटेस्ट किया है तब से वो लड़की गायब है। जहां कुछ ईरानियन न्यूज सोर्सेज ने कहा कि उस लड़की ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बसीज नाम के एक वॉलंटियर पैरामिलिट्री ग्रुप ने उसे बुर्का और हिजाब ठीक से ना पहनने के नाम पर हरास किया था। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो लड़की मेंटली डिस्टर्ब्ड है और इसीलिए उसने ये सब किया था। इंटरनेट पर इस घटना को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ लोगों ने इसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के विरुद्ध फ्रीडम ऑफ चॉइस और राइट टू प्रोटेस्ट की आवाज उठाने वाली एक बहादुर लड़की बताया, तो आरफा और साइमा जैसी एंटाइटल्ड लिबरल मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब को एक एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस बताते हुए हिजाबियों का समर्थन किया। वैसे इस घटना के पहले भी 2022 में ईरान की जेल में महासा अमीनी नाम की एक ईरानियन कुर्दिश महिला को हिजाब रूल्स के अलेजेड वायलेशन के लिए जान से मार दिया गया था। तब ईरानियन महिलाओं ने अपने हिजाब उतारकर और जलाकर ईरानियन अथॉरिटीज के अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट में रिपोर्टेडली 551 प्रोटेस्टर्स को जान से मार दिया गया था और हजारों महिलाएं अरेस्ट भी हुई थी। लेकिन ईरान के इस प्रोटेस्ट में और इंडियन इंस्टाग्राम पर वायरल होती इन हिजाब रील्स में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, लेकिन पहले आप एक रील और देखिए। तो यहाँ बेसिकली होता यह है कि जब दो लफंगों के सामने से एक लड़की बुर्का और हिजाब पहनकर जाती है तो वो लड़के चुपचाप से उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। उसके बाद फिर जब दूसरी लड़की एक सूट पहनकर और मास्क लगाकर वहां से निकलती है तो वो उसे हवस भरी नजरों से घूरते हैं। फिर एक भाई साहब आते हैं और ऑलरेडी डिसेंटली ड्रेस्ड उस लड़की को एक कपड़े का थैला दे देते हैं। वो लड़की अब एक बुर्का पहनकर दूसरी ओर से आती है और उसको ईव टीज करने वाले वही लड़के शर्म और सम्मान से उस लड़की के सामने अपना सर झुका देते हैं। आजकल हिजाब को प्रमोट और लाइनाइज करने वाली ऐसी वीडियोस इंडियन सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। इन वीडियोस में बुर्का और हिजाब पहनने वाली महिलाओं को सम्मान मिलता है और हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को छेड़ा जाता है और शेम भी किया जाता है। इन पर यूजुअली मिलियंस में व्यूज होते हैं और इनके कमेंट सेक्शन में मुस्लिम समाज गर्व से अपनी छाती फुला रहा होता है। ये वीडियोस काफी कंसर्निंग है क्योंकि ये एक प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट को बढ़ावा देती हैं। इस तरह का माइंडसेट महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इनका सीधा इम्प्लीकेशन ये होता है कि पुरुषों से डिसेंट बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन केवल वो महिलाएं रखें जो अपने आप को बुर्के और हिजाब में लपेट कर रखती हैं। जो लड़कियां ये नहीं करती उनके प्रति पुरुषों का इंडिसेंट बिहेवियर या सेक्सुअल हरासमेंट तो होना ही है। इन रील्स के पीछे कितना एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट होता है वो आप इस रील में देख सकते हैं। यहाँ एक पूरी तरह से कवर्ड लड़की को भी हिजाब पकड़ा दिया जाता है। बेसिकली ये विक्टिम ब्लेमिंग का क्लासिक एग्जांपल है, जहाँ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट और क्राइम्स की शिकार महिला को ही उसके साथ हुए क्राइम के लिए दोषी ठहराया जाता है। अभी सोशल मीडिया पर इतने यंग बच्चे हैं और उनके थॉट्स भी यूजुअली उसी कंटेंट से शेप होते हैं जो वो डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं,
और इसमें कई रील्स तो ऐसी होती हैं जहां महिलाओं को जबरदस्ती हिजाब पहनाने के लिए वायलेंस को भी जस्टिफाई किया जाता है। इसमें जरा सा भी डाउट नहीं है कि मुस्लिम युवाओं की नई जनरेशन ओटीटीज पर पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बुर्का और हिजाब रील्स देखकर बड़ी हो रही है। अब ये सब देखकर तो वो वैसे भी अपनी कजिन बहनों में फिजिकल रिलेशंस और निकाह की पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे और बुर्का या हिजाब ना पहनने वाली नॉन मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों में ईव टीजिंग और सेक्सुअल हरासमेंट की। आप स्वयं सोचिए, इस देश की 80-90% महिलाएं तो बुर्का या हिजाब नहीं पहनती हैं, लेकिन इस हिजाब प्रमोटिंग माइंडसेट के अकॉर्डिंग उनके साथ होने वाली ईव टीजिंग या सेक्सुअल क्राइम जस्टिफाइबल है। ये डिस्कशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज दुनिया भर में हिजाब इम्पोजिशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सच है कि अधिकतर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में बुर्का और हिजाब एक नॉर्म है, लेकिन इस नॉर्म को जबरदस्ती फॉलो कराने के लिए महिलाओं को हरास करने वाले मुल्ला मौलवी और इस्लामिस्टों का दुनिया भर की पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं जमकर विरोध कर रही हैं। ईरान में एक लड़की का स्ट्रिप करना और उसके पहले बुर्का हिजाब इम्पोजिशन के अगेंस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट इसी रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन फिर भी इस रेजिस्टेंस के विरोध में ईरान की सरकार ने ये अनाउंस किया है, यानी बुर्का और हिजाब पहनने से मना करने वाली महिलाओं का इलाज करने के लिए उन्हें मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में भेजा जाएगा। आप सोचिए ये लोग किस तरह की सिक मेंटेलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ईरान में बुर्का हिजाब को लेकर स्ट्रिक्ट लॉज और सोशल प्रेशर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले जब इंडियन शूटर हिना सिद्धू एक टूर्नामेंट के लिए वहां गई थी तो उनसे कहा गया था कि वो बिना हिजाब पहने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। हिना ने हिजाब पहनने से साफ साफ मना कर दिया और उस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। यानी स्पोर्ट्स में भी ये लोग अपने रिलीजियस कस्टम्स दूसरों पर थोप रहे हैं और अधिकतर दुनिया या तो इसका खुलकर समर्थन कर रही है या इस धूर्तता पर एकदम चुप है। जहां दुनिया भर में मॉडर्न सोसाइटीज फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक फंडामेंटल राइट की तरह चैंपियन कर रही हैं, तो वहीं समाज के कुछ वर्ग आज भी इस रिग्रेसिव तालिबानी माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हैं। आपको ये याद होगा कि 1-2 वर्ष पहले ही कर्नाटक में भी मुस्लिम लड़कियों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में जानबूझकर हिजाब पहनना अग्रेसिवली पुश किया था। जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर बैन लगाया तो ये केस कोर्ट में चला गया, जहां मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। इस इशू को नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर वाइड स्प्रेड कवरेज मिली थी और भारत को उसकी माइनॉरिटीज का गला घोटने के लिए गालियां। इंटरेस्टिंगली इस सब में हिजाबियों की सबसे बड़ी समर्थक द वायर की जर्नलिस्ट आरफा खानुम शेरवानी और आरजे साइमा जैसे लोग निकले थे। ये वो एंटाइटल्ड मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्का तो दूर हिजाब पहनना भी नहीं पसंद करती। आप सोचिए कि इन पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं का हिजाब सपोर्ट उन महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो सकता है जो इस मजहबी जबरदस्ती के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी आवाज को तो इस फर्जी इस्लामिस्ट नैरेटिव में कुचल दिया जाता है कि मुस्लिम महिलाएं अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही हैं। वैसे इस केस में भारत को तजाकिस्तान के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, जो कि 98% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी हिजाब मेन स्ट्रीमिंग और इम्पोजिशन को टोलरेट नहीं करता है। इस मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने इस वर्ष एक प्रॉपर लेजिस्लेशन पास करके पब्लिक स्पेसेस में हिजाब को पूरी तरह से बैन कर दिया है। रीजंस, वो अपनी नेशनल कल्चरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हिजाब के नाम पर बढ़ते मजहबी कट्टरपंथ और अंधविश्वास को रोकना चाहते हैं। तजाकिस्तान की सरकार लंबे समय से ऐसी इस्लामिस्ट प्रैक्टिसेस पर रोक लगा रही है। उन्होंने 2007 में ही स्कूल से हिजाब को बैन कर दिया था और 2009 में ये बैन उन्होंने सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी एक्सटेंड कर दिया। ऐसी कई रिपोर्ट्स भी आई थी कि तजाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने तो चाइना की ही तरह मुस्लिम पुरुषों की लंबी दाढ़ियां तक शेव कर दी थी। और तो और 2017 में तो तजाकिस्तान सरकार ने 2000 मस्जिदें बंद करवाई थी। तजाकिस्तान की तरह ही बाकी सोवियत स्टेट्स में भी इस तरह की इंपोजिंग इस्लामिस्ट प्रैक्टिसेस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता है। मुझे ये भी पता है कि कई लोग इस वीडियो पर ट्रिगर्ड रिएक्शन देंगे और कहेंगे कि मैं फुहड़ता और अश्लीलता का समर्थन करता हूँ, लेकिन इस इशू को ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से देखना ही इस हिजाब डिस्कोर्स की सबसे बचकानी बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हिजाब पहनना पिछड़ापन है या गलत है, लेकिन ये कहना कि बुर्का या हिजाब ही शालीनता और डिसेंसी का एकमात्र प्रतीक है, ये बात बिल्कुल ही अनुचित है। जो लोग हिजाब को केवल एक कपड़े का टुकड़ा या मैटर ऑफ चॉइस कहकर डिफेंड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए क्या सच में ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको सभी मुस्लिम क्षेत्रों में छोटी छोटी बच्चियां भी बुर्के और हिजाब में लिपटी क्यों दिखाई देती। इन बच्चियों ने कब अपना हाथ उठाकर कहा था कि हमें बुर्का पहनना है। इन हिजाब रील्स में छोटी छोटी बच्चियों को भी बुर्का और हिजाब पकड़ाया जाता है। क्या ये सीधा सीधा छोटी बच्चियों का सेक्सुअलाइजेशन करना नहीं हुआ? हिजाब समर्थक लोग और अधिकतर मुल्ला मौलाना जिस घटिया एनालॉजी का यूज करते हैं उसे आप इस पोस्ट में देख सकते हैं। लगभग सभी हिजाब रील्स का बेसिक आर्ग्यूमेंट यही होता है कि अगर आप बुर्के और हिजाब में कवर्ड होंगी तो आप पर कोई गंदी नजर नहीं डालेगा। ये हिजाब प्रमोटिंग सोच सिंपली एक फीमेल को उसकी बॉडी तक लिमिट करके ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। ये अपने आप में महिलाओं के लिए बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग और डिग्रेडिंग है।
इस तरह के वीडियोस और कंटेंट हिजाब ना पहनने वाली सभी महिलाओं के प्रति परवर्टेड बिहेवियर और सेक्सुअल हरासमेंट को सेलिब्रेट और लाइनाइज करती है। ये मुसलमान पुरुषों में एक सिख कल्चर को बढ़ावा देती है और उन्हें बिना हिजाब वाली महिलाओं से बदतमीजी करने का मजहबी और सामाजिक लाइसेंस दे देती है। हिजाब पहनाकर महिलाओं को सेफ और सिक्योर फील कराने वाला ये माइंडसेट महिलाओं को ही डिमीन करता है, पर फिर भी इस तालिबानी माइंडसेट को मुस्लिम समाज और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स का भरपूर समर्थन मिलता है। बात बात पर महिला अधिकार और सम्मान की बात करने वाले भारतीय फेमिनिस्ट ग्रुप्स भी इस विषय पर क्यों कुछ नहीं बोलते, ये सोचने का विषय है। हमें भी गंभीरता से ये सोचना होगा कि इस घटिया सोच के यूं ही बढ़ते रहने से हमारे देश के लिए कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। विचार कीजिए। धन्यवाद।